महानिर्वाण शास्त्र कहता है, यानी महानिर्वाण तंत्र। सुनोगे कि डाइवर्ट करूं? नहीं समझ में आएगा तो भी सुनो, मजा आता है। मैं आपको सुनाने के लिए थोड़ी कहता हूं। मैं जो भगवती जगदम्बा, उनकी चरित्र सबसे बड़ा श्रोता अगर कोई है, अगर भागवत करो तो शिव जी को जरूर बैठाओ, और रामायण करो तो हनुमान को बैठाओ, और देवी भागवत करो तो विष्णु को सुनाओ। उससे बढ़िया सुनने वाला और कोई नहीं। महानिर्वाण तंत्र कहता है, सर्वशक्ति स्वरूपा सर्वदेवी मय तनु। हे जगदम्बा, अगर कोई शक्ति है तो केवल आप हो, और सारे तनु, तन माने जितने शरीर है, इसमें जो शक्ति है वो आप हो। काली तंत्र अगर इसमें व्याख्या करें तो मेरे को लगता है कि रातों बीत जाए, लेकिन चलिए एक एक लाइन लेके उनको प्रसन्न करें। भगवती जगदम्बा को, मां को स्तुति बहुत पसंद है। देखो, 4 साहित्य होते हैं। एक साहित्य खाली देन लेन की बात होता है, देन और लेन। तेरे भरे हुए भंडार नहीं, लेकिन मैं इसके आगे और कहता हूं, तेरी महिमा अपरंपार। और हम लोग जय लक्ष्मी माता, बस उसी में खत्म। धन ना होवे जनना, लेकिन उसमें एक शब्द आता है दिवाली में, दुर्गा रूप निरंजनी। ये तो कोई याद नहीं करता। लक्ष्मी दुर्गा की ही रूप है बोल के, बोल सांचे दरबार की। तो लक्ष्मी देगी तो भी कहां से देगी? कहीं से तो ला के देगी। और जब शक्ति बैठती है तो लग्न चामर हस्ता यही श्री शारदा परिविजताय नमः। जब भगवती जगदम्बा बैठती हैं ऐसे, तो एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ सरस्वती वीणा लेके मां को चमर डुलाती हैं। बोल सांचे दरबार की। काली तंत्र कहता है, महाविद्या महामाया महायोगिनीश्वरी परिपरा। ये महाविद्या है, ये महामाया, जिस विद्या को त्रिदेव भी समझ ना पाए, ये महामाया है। इसलिए ब्रह्मा ने भी इनको महामाया कहा। महाविद्या महामाया भारती वाक् सरस्वती। ये योगिनी रूपा है। क्या रूपा? तो आप लोग योगिनी बोलने से वही चतुष्षष्ठी योगिनी जानते हो, ठीक है। एक चतुष्षष्ठी योगिनी जो यहां पूजा होते हैं, एक चतुष्षष्ठी योगिनी में जो काली पूजा में कहा, याद है? काली प्रोग्राम में मैं देवी का एक एक वाहन का याद कर रहा था। खाट में भी बैठी रहती हैं, याद आया? काली अनुष्ठान। और हो सके तो आज एक ऐसा योगिनी वर्णन करूं जो ना सुने होंगे ना सुनोगे। बोल सांचे दरबार की। तो देखो, धीरे धीरे जब ये शक्ति का प्रथा आया तो इसको प्रचार न जाने कितने महात्मा महापुरुष ने कहा। लेकिन हमारे भारत में मुख्यतः 4 प्रकार में शक्ति का तत्व वर्णन हुआ। नंबर 1, उड्डीयान तंत्र, सबसे पुराना देवी तंत्र उड्डीयान तंत्र। आज भी बारीपदा का मां अंबिका मंदिर जो पर्वत में है, वो उड्डीयान तंत्र की सबसे पुराना मंदिर है। इसी जगह से देवी तत्व को चारे उड़ीसा, कलिंग, मगध, अगध में प्रचार हुआ। आज वो गुप्त हो गए। एक जालंधर, नंबर 3 पूर्णगिरी, और चौथा ये कामरूप कामाक्षा। ये 4 प्रकार के शक्ति का, ये मैं कब का बता रहा हूं, जब राम जी भी नहीं थे तब से। चलिए, जब अगर ये अंबिका माता की बात हो रही है, आज बारीपदा हुआ ना, कभी बारीपदा में जाऊंगा वहां वैष्णो मेला करने, तो बारीपदा का करीब 50,000 वर्ष में क्या क्या नाम हुआ होगा आगे वर्णन करूंगा। आज बारीपदा है, कल पिछले क्या था, फिर क्या था, चलेंगे धीरे धीरे सुनते जाओ। ओडिया कहता है, ओडिया शास्त्र, दुर्गतिरु जेणु करी पारंती से दूर, तेणु करी दुर्गा नाम अटई तांकर। जो दुर्गति से दूर करता है, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। बोले दुर्गा। शास्त्र शब्द कल्प द्रुम,
आप लोग आजकल बच्चे को डिक्शनरी नहीं देते हैं, इसलिए EX, EPT, ACC, EPT, ASPCT ये तीनों को एक कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण है एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एसेप्ट। एसेप्ट माने ग्रहण करीबा, एक्सेप्ट माने व्यतीत और एस्पेक्ट ASCPT एस्पेक्ट माने आशा करीबा। इसको बोलते हैं डिक्शनरी। नहीं पढ़ते हैं डिक्शनरी लेके, इसलिए भैया जी आएगा, वो आदमी जाएगा। और एक तो जगह खमीज की औलाद तू आएगी, कहां बोला जाता है? चिलगोजे। बस तो ये पहले डिक्शनरी का सनातन शब्द, अगर डिक्शनरी को पहले क्या बोला जाता था तो कहा जाता है शब्द कल्प द्रुम। बोलो, कल्प माने वटवृक्ष, द्रुम माने बड़ा सा पेड़, और शब्द का सबसे बड़ा पेड़ जो है उसमें से कुछ शब्द ले रहा हूं। दुर्गा बोलिए, तो दुर्गा को शब्द कल्प द्रुम क्या बोला है? दुर्गा शब्द को पहले सुनो। दुर्ग देवत्या महाविघ्नो भवबंधो कुकर्मणा शोके दुख च नरके जमदंडे तजानन्ति महाभयति रोगे चापस्य देहांतवाचक एतान हंतव्यो जा देवी सा दुर्गा प्रकृतिता। अर्थात ये जो दुर्गा, दुर्ग नामक एक असुर को मारे इसलिए दुर्गा हुए। एक बार दुर्गा की कहानी तो ऐसा होता है कि और महिषासुर बोले कुछ नहीं था, एक भैंस आया और भैंस को मां ने पास में बंधन किया और ऊपर से ऐसे घुसा दिया दाएं से, उसको बोला गया दुर्गा। उसका नाम है सूली दुर्गा। बस दो हाथ, एक में भैंस को पकड़े, एक में मारे हुए, बस दो ही हाथ एक कल्प में। तो जो दुर्ग नामक असुर को मारे इसलिए उनका नाम दुर्गा। जब महाघोर विपत्ति में आदमी पड़ जाता है और जो बचाने वाली ताकत है उसका नाम है दुर्गा। ब्रह्मा को जब मधु कैटभ मारने वाले, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, मधु कैटभ जब मारने वाले उसको बचाई जो, वो है दुर्गा। भगवान शंकर को मोहिनी अवतार में जिसने बचाया मोहिनी बन के भगवान शंकर को, वो है दुर्गा। इसलिए उनके नाम है मोहिनी, कामिनी, रचिनी, लुचिनी, मोचिनी, साक्या। जब देवताओं में महाविघ्न आया तो महाविघ्न को नाश किया। हमारा महाविघ्न भी नाश होगा। जो संसार के बंधन को मुक्त करता है, जो कुकर्म को मुक्त करता है दुर्गा। जो शोक हो, कायिक, वाचिक और मानसिक, उससे जो मुक्त करे वो है दुर्गा। जो दुख से दूर करे वो है दुर्गा। जो नरक को भय से दूर करे वो है दुर्गा। जो जमदंड से दूर करे दुर्गा। जो जन्म और बंधन मृत्यु से दूर करे वो दुर्गा। जो महाभय को दूर करे दुर्गा। जो दुरारोग्य को निवृत्त करे वो है दुर्गा। बोले, ये आ का मतलब है विनाशकारी। तो दू माने इतने सारे, और दुर्ग में इतने सारे, दुर्ग माने बंधन, रोग, शोक, और आ माने विनाशकारी। ये जो शब्द दिया मैंने, इसको जो विनाश करता है वो इसका नाम है दुर्गा। दुर्गा शब्द में द है, र है, उसमें एक ऊपर की रेफ मात्रा है, ग है, आ है, चार शब्द, चार अक्षर। द से दैत्यों के नाश, ऊ से विघ्न नाश, रेफ मात्रा रोग के नाश करता है, और ग पत्तन के नाश करता है, और आ भय और शत्रु को नाश करता है। समस्त अक्षर और मात्रा की समष्टि मिक्स कल्याणमयी दुर्गा शब्द, जिसमें दैत्यनाश, विघ्ननाश, पत्तननाश, भय और शत्रुनाश होता है, उसको कहा जाता है दुर्गा।
क्या कहा जाता है? अरे इसलिए आदमी बोलता ना जयकारा शेरा वाली दा। तो ये तो तब हुआ जब मां बन के आई और उसको हिमवान ने सिंह दिया, तब तो शेरा वाली हुई। अब तो शेर नहीं है, तब कैसे बैठेगी? उसलिए मैं शेर को बोला बैठ जाओ, सिट डाउन। तुम्हारे ऊपर तुम अहंकार मत करो, तुम्हारे ऊपर बैठने वाले कहीं और है, वो पाटा में बैठी हुई है, देख लो। तो ये दुर्ग शब्द इसलिए शेरा वाली, ये उड़िया को लोग बोल नहीं पाते थे, जयकारा जय बोलते थे। तो मैं बोला कोई बात नहीं, जो जड़ है उसी को बुलाओ, बोलो दुर्गा माता की। तब बारी पदा वाले बोले, क्या बोले? जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी मां सुनाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। चलिए, मैंने बताया सूली दुर्गा, वो दुर्गा जो दो भुज है। दुर्गा चार भुजा है, अक्षस्त्र का परशु नहीं, चार भुजा अलग है, जो सिंह में बैठी है चतुर्भुजा। अष्टभुजी 8 भुजा, मां 10 भुजा। और दुर्गम दैत्य को वध करते समय मां ने 10 भुजा धारण किया। ये जो दुर्गा है, आजकल कौन कौन रूप कौन कौन देवी बनते हमको नहीं पता बंधु, लेकिन जो शास्त्र कहता है, ये मां सती का जो अंग गिरा और 51 शक्तिपीठ हुए, उससे पहले भी शक्ति थी। सती का ही पीठ से सती बना है? बोले नहीं, उसके पहले दुर्गा की जो पीठ थी वो था कात्यायनी मथुरा में, काशी में विशालाक्षी, बोलते जाइए। प्रयाग था, प्रयाग में ललिता देवी, मां के 3 उंगली वहां गिरा जहां ललिता थी। जहां 3 उंगली था वो ललिता नहीं, जहां ललिता थी वहां 3 उंगली गिरा। जो मैं और अमित डीआईजी की आईजी की कृपा से गजब अभिषेक किए थे। बोल साचे दरबार। हस्तिनापुर, जो भीम भैया के इंटरेस्ट है जाने के लिए, वहां भी देवी थी पहली, जिस देवी का नाम है जयंती। आप लोग कहते ना जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। इंद्र ने इसी जयंती देवी को पूजा करके उसके पुत्र का नाम रखा था जयंत, जो बदमाश निकला और कौवा बन के सीता जी का छाती में लात मारा। तो भगवान ने एक सीख उठाकर उसके पीछे फेंका, तो ब्रह्म बाण बन के गया और ब्रह्म से लेके शिवलोक तक वो ब्रह्म बाण कौवा को दौड़ाया। आखिरी में वो आके कहा, जहां से ये ब्रह्म बाण निकला है वहीं माफी मांगो। राम को माफी मांगते हैं। राम कहते हैं पहले मां की अपराध किया है, मां से माफी मांग। और मां कहती हैं प्रभु इसको माफ कर दो। राम कहते ना ना मैं माफ ना करूं। मां कहती है प्रभु सारे प्राणी मेरे से ही जन्म लिए हैं, मैं विश्व जननी हूं। जब बच्चा दूध पीता है तो कभी कभी मां के स्तन को दांत से काट लेता है या नाखून से मार लेता है, मां कभी उसे कचड़ा नहीं देती, पटक नहीं देती। क्या हुआ? अपने चरण से मेरे स्तन को उसने मारा, मेरे पुत्र है, भगवान ने माफ किया। हस्तिनापुर में जयंती, हिमालय में नंदा देवी, गया में मंगला गौरी, सरस्वती नदी के किनारे। आज सरस्वती नदी केवल प्रभास क्षेत्र में केवल एक कुआं में है, कुआं में है सरस्वती। आज कुआं बन गई है, कभी वो आके प्रयाग में मिलती थी, उसका इनर सोर्स चलता रहता है। सरस्वती में वेद माता, कैलाश में वो शक्ति का नाम है पार्वती, बद्री धाम में कमल पहुंच जाता है, उस भगवती का नाम क्या है जहां तेरा भगवत को पूजा किया है? अरे बद्रीनाथ तो नर नारायण है, वो आके एक राजा का 2 बेटे हैं, वो लोग तपस्या किए हैं, नारायण का रूप है, लेकिन उनमें जो शक्ति कौन है? बद्रीनाथ में बोले उर्वशी, उर्व माने जंघा,
पैदा किए और एक देवी निकली जिसकी नाम है उर्वशी। भागवत कहता है इंद्र ने अप्सरा भेजा नर नारायण की तपस्या को भंग करने। नारायण ऋषि ने अपने उरु माने जांघ को एक झटका मारा और एक ऐसी सुंदर स्त्री को प्रकट किया जहां सब अप्सराओं को सबसे सुंदर थी। बोले ले जाओ अपने इंद्र को दे देना। लेकिन बोले प्रभु अगर इसका नाम दें तो क्या दें? तो भागवत कहता है उरु माने जंगा से प्रकट हुआ उर्वशी, लेकिन नर और नारायण ने उस जगह का देवी को याद किया, बोला उर्वशी। बोले एक है उर्वशी एक है उर्वशी, URVASHI उर्वशी। बोलिए गोकर्ण में भद्रकाली और बैतरणी जहां हम लोग पवन भैया को पहले बार मिले थे, आप मिले थे मुझे, उसका नाम है जो शक्तिपीठ से भी आगे हैं, उस देवी का नाम है विरजा। बोल सांचे दरबार की, बोलो विरजा माता की। चलिए ये विरजा कैसे प्रकट हुई जानते हैं। एक बार वैतरणी नदी के किनारे ब्रह्मा ने एक श्राप पाया। ब्रह्मा ने एक श्राप पाया, उसका ब्रह्म दोष। तो आदि शक्ति ने कहा कि वैतरणी नदी के किनारे 108 शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। और ये वैतरणी नदी के किनारे 108 शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुआ और आखिरी में ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ किया और महान यज्ञ से एक मूर्ति अपने आप प्रकट हुआ। बीरजा, बी माने नहीं, रजा माने कोई रज से, मातृ रज से नहीं, प्रकृति से, जिसकी रजना से प्रकट हुई वो मूर्ति वो है बीरजा। बोल सांचे दरबार की। चलिए नमामि त्वं विश्वकर्ती परेशीम नित्यमाध्याम सत्य विज्ञान रूपाम वाचातीताम निर्गुणाम चाति सूक्ष्माम ज्ञानातीताम शुद्ध विज्ञान रूपाम पूर्णाम शुद्धाम विश्वरूपा स्वरूपाम देवीं वध्या विश्ववध्यामपि त्वां सर्वान्तं सामुत्तमास्थानं सस्थां मीरे विरजा विश्वसंपालयत्रीं। मैं बारीपदा आदमी लोग को रिक्वेस्ट किया था कि जब मातृनवमी हो, जिस दिन पिंडा पड़ता है मातृलोक का, तो बिरजा क्षेत्र में बिरजा मंदिर में जाके आप लोग पूजा करो, पिंड दान करो और खिलाओ पिलाओ। लेकिन ये लोग कितना कर रहे नहीं पता है। गया पिंड में दे तो कपाब पांव में मुक्ति होती है। नाभि बिरजा क्षेत्र में एक ऐसा कुआं है जहां सब कुछ पिंडा डालने बाद पूरा नहीं होता है, वो नाभि क्षेत्र। और उसके बाद इसलिए बिरजा क्षेत्र को नाभि क्षेत्र भी कहा जाता है। और एक मुख क्षेत्र है गुजरात में और बद्रीनाथ में है कपाल क्षेत्र, कपाल मोचन। ये चारों जगह पिंड देने से मनुष्य की मुक्ति होती है। बोल सांचे दरबार की, आदिशक्ति जगदम्बा माता की। जपा कुसुम संकाश काश्य पेय महादुतिम तमोरि सर्व पापघ्नम प्रणोति सी दिवाकरम। बीमारी हो, शास्त्र कहता है सूर्य की आराधना। शास्त्र कहता है आरोग्यम भास्करम इच्छित। अगर भगवान सूर्य चाहे तो आदमी आरोग्य होगा। इसके आगे मैंने क्या कह दिया कि दुर्ग माने रोग को जो नाश करे वो दुर्गा। अब आपको किस रास्ते में जाना है? तो हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसी ब्रह्मांड की चरित्र करते करते हम लोग आगे बढ़े। बोल सांचे दरबार की। सूर्य एक बार मीम भैया कोई बोले, पवन भैया कौन पूछा याद नहीं आ रहा है। ये जो सूर्य सूर्य है कि आगे भी, इसके आगे भी कोई सूर्य है? कौन पूछा था? मीम भैया 4-5 दिन 10 दिन पहले। सूर्य तो भगवान नारायण सदृश है। ये भगवती का स्वरूप जो है सूर्य, ये भगवती का एक अस्त्र है और इस अस्त्र का तेज का करोड़ों अंश का एक टुकड़ा सूर्य देव है। और जैसे एक विष्णु ऐसे करोड़ों सूर्य और उसमें से एक सूर्य हमारा। ओके बस ठीक।
एक बार सूर्य को और भागवत वर्णन करता है कि सूर्य का प्रकट हुआ। कश्यप नामक ऋषि, उस ऋषि का वैसे तो अनेक पत्नी थी, एक पत्नी थी अदिति जो देव माता कहलाई। क्या कहलाई? आदि। देखिए ये माता अदिति जो है, एक बार भगवान सूर्य की तपस्या की, आदि सूर्य। तो माता ने कहा कि मुझे आप जैसे, मेरे बहुत सारे पुत्र को राक्षस लोग तकलीफ देते हैं, दीति का पुत्र लोग, इसलिए आप ऐसा करें कि मेरे गर्भ से आए। तो भगवान ने उनको आश्वासना दिया कि हे देव माता अदिति, मैं आपके गर्भ से प्रकट होऊंगा, और उनके गर्भ में कृपा किया। देव माता अदिति अपने आप को पवित्र करने के लिए एक व्रत धारण किया, कुच्र और चांद्रायण व्रत। ये बहुत कठिन व्रत है, कुच्र व्रत और चांद्रायण, ताकि मेरे गर्भ में पले हुए बच्चा स्वस्थ हो। देखो हम लोग कहते हैं कि गर्भ के समय खाना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है खाओ, आज की जरूरत में जरूरी, लेकिन ये माँ क्या कर रही है? व्रत कर रही है। जब नहीं खाती है माता लोग तो पिता लोग गाली देते हैं, क्योंकि दवाई उसी को खिलाना पड़ेगा। इसलिए अदिति के पति आए, उनका नाम था कश्यप। उन्होंने कहा, रे अदिति, तू नित्य मेरे उपवास कर कर, व्रत कर कर मेरे बच्चा को मार डालना चाहती है क्या? तब ये जो पति पत्नी में लड़ाई हुआ तो अदिति ने गुस्से से अपने पेट को दिखाया, बोला देखो फूला हुआ है ना, है तो मेरा आपका पुत्र इसमें। लेकिन ज्यादा वाद और विवाद होने के कारण अदिति ने अपने गर्भ को हाथ में निकाला और दिखाया, ले ये गर्भ है। और गर्भ जहां रहता है वह अंडा की तरफ रहता है, ठीक है, अंडे जिसे दिखाया। तो मान के चलो ये जो अंडा था करोड़ों प्रकाश देने वाले, क्योंकि सूर्य के अंश था। तो अदिति ने ये अंडा को दिखाकर कहा कि हे पतिदेव कश्यप, मैंने इसको नहीं मारा। क्या बोला? मैंने इसको नहीं मारा, ये अंडा से प्रकाश निकल रहा है, देखो। लेकिन पति ने कहा था, क्या तुम मेरे पुत्र को व्रत करके मार दोगी? तो संस्कृत में कहा गया था उस समय, त्वया मारितम अंडम। कश्यप ने क्या, तुम क्या मेरे पुत्र को मार दोगी? बोलिए, त्वया मारितम अंडम। क्या तूने अपने गर्भ में मेरे बच्चे को मार डाला? त्वया मारितम अंडम, इसीलिए वो बच्चा जो प्रकट हुआ उसका नाम हुआ मारतंड। इसलिए सूर्य का एक नाम है मारतंड, मार्केंड नहीं, मारतंड, एक सूर्य जिसका नाम है मारतंड। तो ऐसे सूर्य का एक अनेक सूर्य हुए, जिसमें आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर और मारतंड, जिसकी मैंने कहानी सुनाया। कभी रोज सूर्य के ऊपर करें तो फिर बोलेंगे सब भानु का। भास्कर, भानु, चित्र भानु और दिवाकर, ये 12 सूर्य के नाम हमारे। लेकिन ये 12 सूर्य के नाम हैं, अलग अलग हुए हैं, लेकिन 12 अलग प्रकार के सूर्य हैं। तो ये जो महीना हिसाब से मैं बोल दूं इनको, 12 सूर्य, हम लोग का सूर्य देख रहे हैं ना, ये सूर्य 12 महीना में 12 प्रकार के रूप में रहते हैं, और उसका नाम भी अलग हो जाता है। हमारा कितना महीना है? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, मकसिर, पुष, माघ, फागुन, ठीक हो गया। तो ऐसे चैत्र में सूर्य के नाम विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में प्रजन्य, भाद्रव में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में ध्याता, अगहन में मित्र, पौष में पुषा और माघ में भग और फागुन में त्वष्टा। सूर्य को वर्णन किया। लेकिन इनकी माता कौन थी? अदिति। अदिति कहां से पैदा हुई थी? समझ में आ गया? ओके।
तूने गर्भ में मेरा बच्चा मार डाला क्या, त्वया मारितम अंडम, सो दैट सूर्य के एक नाम है मार्तंडम, इसलिए तुम्हारा पुत्र का नाम आज से अदिति मार्तंड होगा। और हम लोग कहते हैं क्या, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, छाया और मार्तंड नामक सूर्य से ये शनि पैदा हुआ है। छाया मार्तंड संभुतम तब नमामि शनिश्चर, मार्तंड नामक, और उनके पत्नी छाया, उनसे ये पैदा। बोल सांचे दरबार की, समझ में आ रहे थे? मैं पंच देवता का सनातन उपासन है, गणेश रुद्र नारायण अंबिके भास्कर, उन्हीं का वर्णन करते करते बोल सांचे दरबार की। एक बात बताओ, जीवन में गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं टॉपिक में आऊँ अब थोड़ा प्रैक्टिकल आऊं, वरना मार्तंड बोल ले, क्या सुने रे? रामायण। क्या सुना है? और रावण और कुंभकर्ण की कहानी कह रहे, तुमको रामायण में रावण ही कुंभकर्ण दिखाई दिया? बोलो, बोल सांचे दरबार की। गुरु, पहले सब हमारे गुरुदेव को प्रणाम कर ले, अपना अपना गुरु को प्रणाम कर ले। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदे कृष्ण वंदे जगत गुरु। बंदौ गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूजम जासु वचनम रविनिकरः। मैं इसके बारे में पिछला राम कथा का पहला दिन में गुरु और उनकी चरण रज के माने में भारी व्याख्यान किया, आप लोग भूलो नहीं, उसी टॉपिक के उठा के सुनो। लेकिन रामायण कहता है, बंदौ गुरु पद पद्म परागा, बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, वेद पुराण भेद नहीं जा। भव भव विभव परा भव करणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सहस अनुरागा। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी।
चलिए रामायण के तत्व में आए। पहले क्वेश्चन का उत्तर दो। राम जब वनवास गए थे पैदल गए थे या कठौ पहन के गए? कड़ो पहने थे। तो फिर माता जी क्यों भेजी थी? तापस वेश विशेष उदासी, राम 14 बरस वनवासी। जब खड़ाऊ पहने थे तो माता ने, मैं बचपन से ऐसे रामायण करता था, माता ने तो वनवास दे दिया, तापस वेश विशेष उदासी बोल के कपड़ा लत्ता भी निकलवा दिया। लेकिन बेटा बोलते भरत और आगे निकल गया। बोले कैसे? बोले गया था, बोले राजा के 4 पहचान होता है, एक मुकुट, एक छत्र, एक सिंहासन और एक पादुका। ये 4 पहचान हो तो राजा होते हैं। तो आप 3 तो रख लिए, छत्र, सिंहासन और मुकुट, और एक लेके गया था कौन? खड़ा हो। तो उसका बेटा पूरा ले चलते वापिस कर, पूरा राज मेरा है। अच्छा एक बात और भरत ने नहीं सोचा, भरत जी ने, कि अगर भाई प्रेम, देखो भाई जब जाएगा तो खड़ाऊ दे दिया, ले गया, तो भैया बोलता है नहीं, हम लोग बोलते हैं कि चप्पल ले लो, तो अच्छा जो नहीं